जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में जो बीजेपी पार्टी है उसके 2 सदस्य नुपुर और ये नवीन, इन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी चीज़ कही हुई है कि उन्होंने अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की जो हमारी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो इसकी वजह से जितने भी अरब कंट्रीज है सब ने एक्शन उठाना शुरू कर दिए। उन्होंने इंडिया के प्रोडक्ट जो है उसको बैन करना शुरू कर दिए और उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। और जब मैं भी वीडियोस देख रही थी तो उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और बहुत सारे कमेंट्स में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, और जो दूसरे जाहिल लोग हैं उन्होंने उस कमेंट्स में ये लिखा है कि कुवैत, ओमान, कतर अगर ये बैन भी करते हैं, ये सब छोटे कंट्रीज हैं, इससे इंडिया का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे छोटे लोग की सोच को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ब्रिटिश इनका सपोर्ट आपको मिल सकता है इस सारी चीज़ों में लेके? ये बात भूल गए कि कितने सालों से इंडिया पे ब्रिटिश लोग का राज था और आप उन लोग की गुलाम थे। भले ही आज आप ब्रिटिश लोग को इंडिया से निकाल चुके हो, लेकिन अभी भी आप उनकी गुलाम ही हो और उनकी गुलाम ही कर रहे हो। और जिस अरब कंट्री को आप छोटा बोल रहे हो वहाँ पर कितने सारे इंडियंस आके काम करते हैं और कितने इंडियंस अपनी सैलरी, अपनी करेंसी उस अरब कंट्री से इंडिया में भेजते हैं, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी चलती है। अगर ऐसा ही है तो फिर किसी अरब कंट्री में जाना ही नहीं काम करने के लिए। और दूसरी बात यह कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी रिलीजन की खिलाफत नहीं की। उन्होंने सूरत काफिरून में यही लिखा हुआ है कि लकुम दीनकुम वली दीन, मेरा अपना मज़हब है, मेरा दीन है, आपका अपना दीन है। ना आप मेरे दीन में दखल दीजिए, ना मैं आपके दीन में दखल देना। ये थी उनकी सोच। और ये जो छोटे मुल्क बोल रहे हैं ना आप, छोटी कंट्री, अरब कंट्री, इन सारे अरब कंट्री में मस्जिद भी है, मंदिर भी है और चर्च भी है। यहाँ पर हर किसी को अपनी इबादत करने के लिए हक दिया हुआ है। तो इन कंट्री को छोटा कर बोलने से पहले 10 बार सोचिए। और तीसरी बार, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तो उसमें भी एक इबरत थी, एक तालीम थी, सीख थी हम सब के लिए। क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है जो पुराने ज़माने के हिंदू लोग थे, जैसे ही उनके हस्बैंड मर जाते थे उनकी बीवी को जला दिया जाता था, या उनसे कोई शादी नहीं करता था, या फिर उन्हें विधवा कह के, बेवा कह के मनहूस कहा जाता था। ये इन सारी चीज़ों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटली हटा दिया था, ये बता के कि एक आदमी जो है अपने से बड़ी उम्र के औरत से भी शादी कर सकते हैं और छोटी उम्र की लड़कियों से भी शादी कर सकते हैं, ताकि अगर पहले ज़माने में जो लड़कियां पैदा होते थे उनको मार दिया जाता था, और जो विधवा हो जाते, बेवा हो जाते, उनसे भी शादी कर सकते हैं। और जो यतीम लड़कियां हैं वो भी हक है, उनको भी हक है शादी करने का। तो ये एक मिसाल दिया है उन्होंने, एक सीख दी है हम सबको। तो ये छोटे सोच के लोग इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो प्लीज़ किसी भी रिलीजन की बदनामी करने से पहले सोचिए कि आप क्या हो। अल्लाह हाफ़िज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك